हाय एवरीवन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में हम मेंटरशिप के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे आप सीजीएल सीएचएसएल या एसएससी जो भी एग्जाम 2026 में कंडक्ट कराने वाली है उनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मेंटरशिप ग्रुप आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने जस्ट जस्ट सोचा है कि भाई हमको एसएससी की तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम की, तो आप बिगिनर हैं। बिगिनर के हिसाब से भी हमने सारे फीचर्स रखे हैं कि बिगिनर को ये चीज कैसे हेल्प करें, बिगिनर को कैसे मेंटर करे, गाइड करे कि उनके लिए ये एक साल या जो 2026 की जर्नी है आसान हो जाए और पेपर निकल सके। सेम विद द रिपीटर्स। रिपीटर्स वो लोग हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला, जिनका मेंस नहीं निकला, थोड़े नाम मार्क्स से रह गया, थोड़ा टाइम ऐसा था कि 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको एक अलग तरीके का अप्रोच चाहिए, अलग तरह की गाइडेंस चाहिए। हमने उसके हिसाब से भी इस चीज को डिजाइन किया है। सो अभी हम आने वाले 10 मिनट 10 मिनट में ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं कि इस मेंटरशिप ग्रुप की क्या फीचर्स होंगे, हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, कैसे प्रोवाइड करने वाले हैं, हाउ यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट ग्रुप। तो उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। लेकिन उससे पहले हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, इसमें लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू नॉट फेल बिकॉज दे आर वीक, दे फेल बिकॉज नो वन शो देम हाउ टू थिंक। ये कोट आपको कॉम्प्रिहेंड करना बहुत जरूरी है। रीजन बीइंग कि आप में से कोई वीक नहीं है। इफ यू आर लाइक पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, इसीलिए आप सरकारी एग्जाम की तरफ जाने का सोच रहे हो, और अगर सोच रहे हो तो फिर भी बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, बट समहाउ दे टेक 2-3 इयर्स, या फिर बहुत लोग तो कई कई साल तक लगे रहते हैं, पेपर नहीं निकलता। कारण ऐसा नहीं है कि भाई आप में कोई दिक्कत है, या आप तो हमेशा से अच्छे पढ़ने वाले रहे हो, लेकिन बस क्या है ना, आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि आपको इस एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है, सोचना है कैसे, इस एग्जाम को निकालना कैसे है, या कैसे पेपर को अप्रोच करना है। वो सबसे बेटर आपको वो बता सकता है जो जिसने जिसने दिया है, जिसको एक्सपीरियंस है लाइव एग्जाम देने का और मार्क्स लाए हो। सो यू कैन पॉज दिस, यू कैन सी कि क्या मेरे स्कोर रहे हैं। सो यू विल गेट द क्लैरिटी। ठीक है। अब बात करते हैं सीजीएल सीएचएसएल का। मैं मोस्टली देखो सीजीएल सीएचएसएल को लेके चलूंगी। आप एमटीएस जीडी सिलेक्शन पोस्ट एनओ सीपीओ जिसकी भी तैयारी करते हैं, सब ग्रुप में हम रहेगा, लाइन बाय लाइन चीजें होंगी। लेकिन आर मेजर कंसर्न इज, मेजर जो हम जिस एग्जाम में फोकस करेंगे दैट इज सीजीएल सीएचएसएल। तो अब सीजीएल का कैलेंडर आया था एसएससी का, आपको पता है। तो उसमें सीजीएल का उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन वो मार्च अप्रैल में देंगे और जून में एग्जाम होगा। आप जून मान के चलो, जून में एग्जाम होगा, तो अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। यू हैव मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, जून में तो होगा ही, तो 3 महीने आप 100 डेज मान के चल सकते हो। सीएचएसएल में और आप 1 1.5 2 महीने बढ़ा लो, तो टाइम तो कम ही है। अगर आपने शुरू किया है तो भी कम है। अगर आप रिपीटर रिपीटर है तो आपको इस बार मेक श्योर करना है कि भाई आपका इतना बढ़िया मार्क्स आ रहा है कि आपको किसी भी हाल में, ना आप प्रीलिम्स में अटक रहे हो ना मेंस में अटक रहे हो, इस बार डेफिनेटली आपका पेपर हो रहा है। ठीक है, तो टाइम तो कम है। अब अगर कोई बिगनर है, बेसिक उनको नहीं पता एसएससी का, तो आप पहले पता करो, वो ज्यादा जरूरी है पेपर स्टार्ट करने से पहले, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। तो अभी मुझे बस ये बताना है कि ये जो हम टीयर 1 की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव होता है। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे। ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग आ गई है, लेकिन अभी तक एसएससी में अभी तक हमें नहीं पता कि एसएससी सीजीएल में भी सेक्शनल टाइमिंग होगा कि नहीं होगा। इस बार के नोटिफिकेशन से शायद क्लैरिटी मिल जाए। जब तक नहीं मिलती तब तक आप ये मान के चलो आपके पास 1 घंटे का टाइम है। 100 सवाल आएंगे, 2-2 मार्क्स के हर सवाल होंगे। ठीक है। अब देखो, ये आपके पूरे, हम जिसकी तैयारी करने वाले हैं उसकी बात करें, तो हम तैयारी किसकी किसकी करेंगे? जीके, इंग्लिश, आपका मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज मैथ्स, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इज रीजनिंग, हम जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं। सबके 25-25 क्वेश्चन आते हैं। हमको क्या कोशिश करना है, ये जो 25-25 क्वेश्चन है ना, इसमें से हम 22, एक सेकेंड में आपको थोड़ा सा ऐसे लिख के बता देती हूँ सो दैट यू विल बी लाइक एबल टू गेट दैट। यस। सो व्हाट वी विल ट्राई टू डू, इसमें हम 23-24 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दैट्स डूएबल। ठीक है। उसी तरह से जीके में, जीके के बारे में आखिर में बात करते हैं, इसमें भी हम 23 और 24 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इसमें भी हम 22 एंड 23 डेफिनेटली कि हम क्वेश्चन कर ले, हमारी गलतियां कम हो। हम गलतियां तो बहुत मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, मैं अच्छे अटेम्प्ट्स की बात कर रही हूँ। और अगर आप जीके में 25 में से 15-17 भी करते हैं ना, देन स्टिल यू विल गेट 160 मार्क्स एंड अबव। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपका ये रेंज आपको पहुंचना पड़ेगा, और ये कैसे पहुंचोगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपको पता चलेगा। और इसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए। इंसान ना एक बार में 23-24 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने लग जाता और सबके सब सही हो। उसके लिए क्या होता है कि पहले बंदा 15 करने लग जाता है, फिर 20 करता है, फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ाता है। बीच बीच में बहुत परेशानी आती है कि टाइम मैनेज नहीं होता, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि भाई ये तो मेरा पढ़ा हुआ है पर मुझे अभी बन क्यों नहीं रहा है। ठीक है। 1 घंटा तुरंत बीत जाता है, तो उसके लिए यू नीड गाइडेंस। सो
पहले तो वी विल डिस्कस हाउ वी आर गोइंग टू कवर ईच सब्जेक्ट, एकदम बहुत ब्रीफ में करेंगे। और उसके बाद कि कैसे आप पार्ट बन सकते हैं। देखो, यहाँ पे आपको प्लानर दिख रहा है, ठीक है। इस प्लानर में, ये मोटा मोटी ऐसा प्लानर है बेसिक, आपको एग्जैक्ट प्लानर आपको मिलेगा आपके ग्रुप में, ठीक है। वीक बाय वीक मिलेगा। तो हम कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम पीवाई क्यू करेंगे, उसके एनालिसिस करेंगे कि हम पीवाई क्यू का मॉक दे दे के देखेंगे। फिर चैप्टर वाइज पढ़ेंगे कि भाई मैथ्स में मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है, इसकी रिविजन करनी है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश में हम वोकैब को बहुत अच्छे से बिल्ड करेंगे। वोकैब को ऐसे बिल्ड करेंगे कि आप सुबह हम आपको याद करने को देंगे, वो जो सवाल आपके डेफिनेटली आ सकते हैं वोकैब के, और उसके बाद शाम को हम उसी चीज का क्विज लेंगे। तो क्या होगा, वो जो 0 डे रिवीजन होगा ना, जिस दिन पढ़ा शाम को उसका क्विज दे के देख लिया कि मेरे से बनता है कि नहीं बनता, मुझे कितना याद है, ठीक है। तो वो एक गाइडेड तरीके से आप प्रिपेयर करोगे, एक प्लान्ड वे में प्रिपेयर करोगे। सेम विद जीके, हम जीके में आपको बताएंगे आज आपको ये पढ़ना है, ये हिस्सा पढ़ना है, शाम को क्विज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ा है शाम को आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि आपकी पढ़ाई कितनी इफेक्टिव रही है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट वाइज करेंगे, ठीक है। सो इफ यू विल टॉक अबाउट मैथ्स, हम कैसे कवर करेंगे। मैथ्स का कोई भी इंसान हो, हमने इस तरह से इसको डिजाइन किया है कि चाहे आप जिस भी स्तर पे हो वहां से शुरू कर सके। अब मैं थोड़ा सा समझाती हूँ आपको। देखो, आपको दिखा है मैथ्स, हमको मास्टर मैथ्स को कैसे करना है। सबसे पहले ना आपको किसी भी चैप्टर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप एकदम कंप्लीट बिगनर है, जिनको एकदम सब भूल गए, जो उन्होंने 10वीं तक पढ़ा है, 12वीं तक पढ़ा है, तो फिर आपको यहाँ से शुरू करना है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग की अलजेब्रा कैसे होता है, प्राइम एंड वर्क कैसे होता है, परसेंटेज कैसे होता है, एकदम बेसिक बेसिक शुरू से। लेजिट टीचर जो अच्छा खासा टाइम लेके अच्छे से समझाते हैं ना, आपको वहां से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन आप एक ऐसे अच्छे बच्चे रहे, आपको 10वीं तक की, 12वीं तक की पढ़ी हुई चीजें याद है, तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं, जो कि मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, सजेस्ट करती हूँ। कि आपको क्या करना है, आपको अलजेब्रा उठाना है, वन शॉर्ट्स वीडियो देखनी है, ऐसे अच्छी छोटी वीडियो 3-4 घंटे में जो कवर हो जाए। उसके बाद उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना है। कोई अच्छा से आपने सारा एस्पेक्ट समझ लिया कि अच्छा ये फॉर्मूला होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये समझ लिया आपने सेकंड से। तो आप अगर सेकंड स्टेज पे बिलोंग करते हैं, आप सेकंड स्टेज से कर लो। अगर आपने ये सब भी वीडियो देख रखा है, नोट्स बना रखे हैं, क्विजेस हो रखी है, तो आप सॉरी क्वेश्चंस आपने सारे कर रखे हैं, तो अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है पीवाई क्यूज को। जो चीज आपने सीखी है वीडियो से, अपने नोट से, उसको आपको पीवाई क्यू बना बना के प्रैक्टिस कर करके देखना है कि भाई क्या आपको ये चीज अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है, बढ़िया, और आगे बढ़ते जाओ। देखो, यहां तक तो बंदे को करना ही करना है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो ये करो, ये हो गया तो ये करो, यहां तक से भी काम हो जाता है। लेकिन मेक श्योर कब होता है कि आपका पेपर किसी भी हाल में निकलेगा, जो हम अपने यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, विच इज अप्रोच। हम आपको फोर्थ स्टेज में कायदे से आपको अप्रोच समझनी होती है कि आपने जो भी कंसेप्ट सीखा, जो कुछ भी सीखा, उसको आप किसी वीडियो में, किसी क्वेश्चन में कैसे लगाओगे, किसी टेस्ट में कैसे लगाओगे, कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। कि अच्छा, अलजेब्रा है तो अलजेब्रा को हम कैसे अप्रोच करें, परसेंटेज को हम कैसे अप्रोच करें। अ, अगर मान लो हम जीके में भी आ रहे हैं, तो हमको इस चैप्टर को कैसे याद करना चाहिए, क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो वो सब कुछ हम अप्रोच में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अप्रोच वीडियोस देखनी चाहिए कि कोई पेपर सॉल्व कर रहा है, आप ये देख रहे हैं कि वो बंदा उस पेपर को कैसे सॉल्व कर रहा है। तो इससे आपको अच्छा आइडिया आता है कि अच्छा, ऐसे टेस्ट में ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। आपने टीचर से तो पढ़ लिया है, अब आपको अप्रोचेस समझनी है। फिर उसके बाद आपको हाई यील्डिंग एच वाई क्यू, जो हमारा मैथ्स एच वाई क्यू सीरीज है, अपना जीके एच वाई टी सीरीज है, उसका मतलब है हाई यील्डिंग क्वेश्चंस। कि जो सवाल इतने ऐसे हैं कि आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली, चाहे एडुकेटी एग्जाम ले या टीसीएस एग्जाम ले, वो हर एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो मैंने अभी पूरे 2025 में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट, जितने भी एग्जाम हुए, एडुकेटी ने एग्जाम लिया, मैंने एक एक क्वेश्चन को एनालाइज किया। एंड आई रियलाइज कि बहुत सारे ऐसे पैटर्न है, जो चाहे एडुकेटी हो या टीसीएस हो, वो पूछेंगे ही पूछेंगे। फिर आपको वो क्वेश्चन थ्रू आउट द, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपको वो प्रैक्टिस करते ही रहना है। आपको एच वाई क्यू बार 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 प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन है ना, जिसको आप गलती से भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि वो आएगा ही आएगा। वो सबको आना ही चाहिए अगर आपको पेपर निकालना है तो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट मैथ्स। रीजनिंग में हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो हमको नहीं भी है ना, तो भी हमको एकदम फटाफट से वन शॉट देखना चाहिए, दिमाग में चीजें डालनी चाहिए, और हाइल्डिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चंस तो डेफिनेटली इस तरह के आते हैं, इस तरह के आते हैं। और उसके बाद अपना आराम से सेक्शनल देते रहो, पीवाई क्यू के 2025 के सेक्शनल लगा लिए, 24 के लगा लिए, प्रैक्टिस करते रहो, टाइम मैनेजमेंट करते रहो, ठीक है। उसके बाद सेम इंग्लिश में थोड़ा सा डिटेल है, जो हम खुद आपको करवाएंगे। इंग्लिश में कैसे होगा कि आपको वोकैब करना है, तो वी विल टेल यू कि कैसे आपको वोकैब करना है। वी विल गिव यू द वोकैब कैसे पूरा लेजर, जो एडुक्विटी के हिसाब से हो, कि ये आप याद करके आओ, आज 50 वर्ड याद करके आओ, शाम को हम उसकी क्विज कराएंगे कि आप ये 50 वर्ड याद करो,
ठीक है। याद की थी ना, अब टेस्ट देके देखो कि आप कितने सही कर रहे हो। ग्रामर के केस में अगेन वन शॉट वीडियो से आपको ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट समझ लेना, और उसके बाद आराम से उसके सारे रूल्स रिवाइज करने हैं। सारे जो छोटे छोटे होते हैं ना, कि ये रूल है, ये इस ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, वो चीज हमको रिवाइज करनी है, और खूब सारी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, जो भी हम क्विज के थ्रू आपको करवा देंगे। डेली रीडिंग आपको करनी ही करनी है, कहाँ से करना है, क्या करना है, कितना करना है, वो सब हम आपको बताएंगे, दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कॉम्प्रिहेंशन तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो ये चीज तो आपको ऐप पे भी मिल जाएगी, पीवाईक्यू के थ्रू कर लो, कहीं पे भी कर लो, पर कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करनी है, और खूब सारे सेक्शनल पीवाईक्यू लगाने हैं। मैं बता रही हूँ, अगर आपने ये तरीका फॉलो किया ना, लिमिटेड कैलकुलेटेड पढ़ना, आपका पेपर डेफिनेटली होता है। देखो क्या होगा ना, कि अगर सब कुछ पढ़ने जाओगे तो फिर आप कायदे से किसी चीज में महारत हासिल नहीं कर पाओगे, एक्सेल नहीं कर पाओगे, पेपर नहीं निकलेगा। आपको ये पता करना जरूरी है कि हाई यील्डिंग एरियाज क्या है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स क्या है, हाई यील्डिंग क्वेश्चंस क्या है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आएंगे ही आएंगे, कौन सा ऐसा टॉपिक है जीके में कि आएगा ही आएगा। तो हम हमेशा एचवाईटी सीरीज, आपको पता है कि हमारी जीके एचवाईटी सीरीज थोड़ी सी फेमस है, उसमें काफी लोगों का फायदा हुआ है, सो वो बताते हैं। तो अब हाई यील्डिंग टॉपिक्स को हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे एडुकेटी हो, टीसीएस हो, वो आएगा। हमने पता किया, हमने उसको इकट्ठा किया, उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक समझ ली कि अच्छा ऐसा 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 है। फिर जो जो हमने समझा उसके हिसाब से हमने क्विजेस दिए, क्वेश्चंस किया, और बार बार किया, तो इससे हमें समझ में आया कि हमने जो याद करा, मान लो फंडामेंटल राइट्स, उसका हम सवाल लगा पा रहे हैं, हमसे बन जाते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में क्लाइमेट हमसे बन जाते हैं, तो ऐसे ऐसे करके हमें पता चल जाएगा कि हमने जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स पढ़ी थी उसके सारे सवाल हमसे बन रहे हैं। फिर हम पीवाईक्यूज लगा के देखेंगे, तो हमको ये रेंज क्या पकड़ना है, 15 से 17 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। और मेरा मानना है कि ये मैंने हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे इसलिए एसएससी के एग्जाम में बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं 80-20 रूल में बहुत मानती हूँ, कि 20% जो सिलेबस है उससे ही 80% मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो 80%, अगर आप 25 का 80% निकालो तो क्या होगा बताओ, 20 मार्क्स होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो हमको यही करना है कि हमको छाट छाट कैसे पढ़ना है कि हम 15, 17, 20 तक पहुंचे, ठीक है। कि लेकिन वही चीज होनी चाहिए कि हम एकदम टारगेटेड पढ़े, सब कुछ चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक ना पढ़ने लग जाए। फिर पीवाईक्यूज देंगे, और उसके बाद एक्टिव रिकॉल के थ्रू उन सारी चीज को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको रिवाइज करते रहेंगे, हमेशा रिवाइज करते रहेंगे, एक्टिव रिकॉल करते रहेंगे उसकी। फिर सेम, और जो जितने अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचते हैं, फिर उसके बाद वी विल कवर दैट, कि ठीक है, एक बार मेरे सारे अच्छे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हो गए, हाई यील्डिंग टॉपिक्स हो गए, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट वाले कवर कर लेंगे, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, वो कॉल बज रहा है, ठीक है। ओके, सो नाउ आई टेल यू कि आप इस पूरे ग्रुप का पार्ट कैसे बन सकते हैं। सो द ग्रुप नेम इज सामर्थ। लास्ट टाइम मैं अगर आपको एक कैलकुलेटेड आइडिया दूं, तो पेड और फ्री मेंटरशिप मिला के वी वर लाइक गाइडिंग 30,000 अराउंड पीपल, क्योंकि 30,000 सब कैलकुलेट करके हमारे ग्रुप में लोग थे, फ्री वाले मेंटरशिप में, पेड वाले मेंटरशिप में। अब वी आर मेकिंग इट, सामर्थ इज वेरी फेमस फॉर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन। हम ये चीज पूरी इस बार फ्री में कर रहे हैं। फ्री में मेंटरशिप, जो भी मैंने आपको फीचर्स बताया, दैट विल बी फॉर फ्री। अभी और फीचर्स में बताऊंगी, ठीक है। तो हम इसको अभी इस बार आपको, वी हैव टू गाइड यू इन फ्री। देखो लास्ट ईयर वी स्टार्टेड विद फ्री, बट वी डिड इट पेड। द रीजन वाज कि हमें थोड़े से ना अच्छे बच्चे से चाहिए थे, और हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, कि हम कैसे आपको अच्छी बेस्ट क्वालिटी की चीजें प्रोवाइड करें। बट दिस टाइम हम वी हैव कलेक्टेड अ डिसेंट रिसोर्स। तो अब हमारे पास ऐसा है कि आप निश्चिंत होकर आइए। गाइडेंस शुड नॉट बी पेड, ये चीज मुझे रियलाइजेशन है, तब हमारी मजबूरी थी, बट नाउ वी आर एलिजिबल, वी आर क्वालिफाइड फॉर दैट, कि हम आपको फ्री में एक हाई क्वालिटी गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, जहां पे आपको ये समझ में आया कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, जो भी आपकी दिक्कत है हम उसको सॉर्ट आउट कर ले, ठीक है। तो सामर्थ 2026 यू मस्ट ज्वाइन, अगर आपको 2026 का कोई भी एसएससी से रिलेटेड एग्जाम टारगेट करना है। ये वी आर स्टार्टिंग एग्जैक्टली फ्रॉम 26 Feb। उससे पहले आपको ज्वाइन करके रहो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। एक लिमिट के बाद वी माइट क्लोज, है ना, क्योंकि हैंडल भी तो करना पड़ता है, और अगर हम सबको भर लेंगे तो फिर वर्क नहीं करेगा। इसीलिए 26 से पहले बस कोशिश कीजिए कि आप ग्रुप में ऑलरेडी हो। सो यू विल ज्वाइन इन दिस काइंड ऑफ अ ग्रुप। सो उसमें आप क्या करोगे, कि ये इंपॉर्टेंट नोटिस आपको दिख रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस में आपको हम जो भी बातें करने वाले होंगे वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। अगर हम कुछ आपसे बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कर रहे होंगे, तो आपको हर दिन ये जरूर चेक करना है। यू विल सी, जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि यार इसमें ये चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, हम आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, जैसे कि अगर आप फ्रेशर है तो हम फ्रेशर के लिए हमने बनाया हुआ है, अगर आप वो है रिपीटर है तो हमने रिपीटर के लिए बनाया हुआ है। तो हम आपको वो सारी चीजें देंगे कि कैसे करना है। डेली टारगेट्स आपको यहाँ पे रोज मिलेंगे, ठीक है। आपको फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, जो जो बच्चों का क्वेश्चन होगा वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ग्रुप कॉल्स हम करेंगे, हम ग्रुप कॉल जब करेंगे, तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे सारे ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी बातें यहाँ पे लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे 1 to 1, ठीक है। तो ये आपको ज्वाइन करना है। उसके बाद फिर जैसे ही आप ज्वाइन कर जाएंगे, वो मस्ट है, क्योंकि बातें हम वहीं पे करेंगे।
फिर अगर आप फ्रेशर, आपको लगता है कि आप फ्रेशर है, आपको एकदम कंप्लीट बिगनर है, आपको बहुत बेसिक चीजों में डाउट आएगा, तो आपको फ्रेशर का ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। मैथ्स का अलग में हम डाउट पूछेंगे, हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट के आपको स्क्रीनशॉट देने बोलेंगे, तो ये सब कुछ फ्रेशर। रिपीटर्स की रिक्वायरमेंट अलग है। रिपीटर्स जिनको अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो सारे अच्छे बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, क्वालिटी क्वेश्चन पर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप सारे रिपीटर वाले डाउट ग्रुप को ज्वाइन करना, क्योंकि आपके सारे मॉक टेस्ट के स्क्रीनशॉट यहीं पे आएंगे। सारे बच्चे आपके बराबर के साथ के मॉक टेस्ट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे और एक दूसरे से आप कंपेयर करोगे। ये डाउट ग्रुप है, आप अगले का डाउट बताओगे, वो अगले का डाउट बताएगा, है ना। सो इट्स अ वेरी लाइक गुड कम्युनिटी, लास्ट टाइम इट वाज वेरी सक्सेसफुल। ठीक है। सो दिस इज अ लाइक ही इज अ ह्यूज चांस टू ज्वाइन इट, क्योंकि अब पैसे नहीं लगने, फ्री में है। देखो, कायदे से ना, ये है ना कि हम कर रहे हैं अपनी तरफ से, हम जितना कर पा रहे हैं कर रहे हैं, हम फ्री में आपको ये चीज प्रोवाइड, इतनी हाई क्वालिटी चीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन व्हाट वी वांट इन रिटर्न इज, आप बस मेहनत करें, सिलेक्शन लें, आप सेटल हो जाए। इस एग्जाम के जो चक्कर का जो लूप है ना, साल दर साल यू हैव टू प्रिपेयर, इससे आप बाहर निकले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग ऑल आवर एनर्जी। ठीक है। फिर आपको ये जो भी रिसोर्सेज है ना, कि हम आपको एग्जैक्टली बेस्ट वीडियो है, आपको ये देखनी है कि आपको ये चीज कवर करने के लिए बेस्ट वीडियो है, ये हमारी पीडीएफ, ये लो वो कैब आप यहाँ से याद करो, आप ये चीज इस तरह से प्रिपेयर करो, ये बेस्ट नोट्स नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, जो भी कुछ हमारे पास होगा वी विल प्रोवाइड हियर। ठीक है। जितने भी फ्री में जो हमारे अपने होंगे, वो सब कुछ हम सारे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करेंगे, कि आपको मैथ्स में कुछ कंप्लीट करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आज के टारगेट की क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, लेटेस्ट क्वेश्चन क्या है, सब कुछ हम आपको यहाँ पे देंगे। फिर क्विज हम आपको फ्री में देंगे। क्विज हर, जैसे मैंने बताया ना, इंग्लिश का बताया शाम को क्विज हुई, जीके का बताया जीके की शाम को क्विज हुई, तो आप टारगेटेड आके यहाँ से कायदे से क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1600 बच्चे देते रहते हैं। ये तो पहले का है। ठीक है। ऐप पे जो कुछ भी हमें टाइम फॉर्म में देना पड़ेगा, जैसे मान लो हमें कॉम्प्रिहेंशन आपको टाइम फॉर्म में करवाना है, हमको कुछ कुछ 10 मिनट में करवाना है, या कोई टेस्ट लेना है छोटा सा, तो वो हम ऐप पे लेंगे, तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डोंट वरी। अब फीचर जैसे मैंने आपको बताया, ऑलरेडी बता रखा है, डेली वीकली टारगेट एज आई टोल्ड यू, आपको मिलेगा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। वो हम बताएंगे आपको वॉइस नोट के थ्रू, हर डिफरेंट डिफरेंट मोड के थ्रू। फिर सब्जेक्ट वाइज डाउट ग्रुप, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, कि आप सब्जेक्ट वाइज में पूछ सकते हैं, कि अगर मैथ्स का डाउट है तो मैथ्स में डालो। और वी हैव अ वेरी प्रिटी वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कि आप ना जब भी सोल्यूशन लिखोगे, जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछोगे, जब भी अगला कोई क्वेश्चन पूछेगा, एक टाइम के बाद जब 2-3 महीने निकल जाएंगे, आप अगर एक सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली अलजेब्रा के जितने भी डाउट्स पूछे गए वो सब एक साथ मिल जाएगा, और उसके सोल्यूशन भी। तो होगा क्या, कि आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, कि जितने भी अच्छे सवाल है अलजेब्रा के, ठीक है, मान लो रिपीटर्स के ग्रुप में, आप तो रिपीटर्स तो तगड़े तगड़े सवाल लेके आएंगे, अगर अलजेब्रा का पूछा भी है तो आपके लिए ना एक बार में सारे अच्छे क्वेश्चन एक जगह पे इकट्ठा हो गए, कि आप ये सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया, मतलब कि सारे अलजेब्रा के बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। वीकली ग्रुप कॉल होगी, संडे संडे, जैसे हम पहले क्या करते थे, एवरी संडे वी विल टेक अ कॉल। आप बता सकते हैं कि मैम मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, आप मुझे यहाँ पे बता दो, ये चीज कैसे करें, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, वी विल डिस्कस एवरीथिंग, वी विल सॉर्ट इट आउट, वी विल गिव यू कि आप ये एक वीक के लिए करके आओ, ऐसे ऐसे करो, इससे बेटर होगा। एवरीथिंग विल बी, यू विल गेट गाइडेंस। आप सॉरी, मुझे जुकाम है, सो डोंट माइंड। सिलेबस कंप्लीशन विद फ्री रिसोर्सेज, आपको कोई ऐसे पेड वो लेने की एग्जैक्टली जरूरत नहीं है। देखो, जहां जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे हम खुद कहते हैं, कुछ कुछ चीजें फ्री में नहीं अवेलेबल होती, पर मोस्टली यूट्यूब पे बहुत कुछ फ्री में, बहुत कुछ, हर चीज का आप कंप्लीट कर सकते हो, हर पढ़ाई, सब्जेक्ट की सारी पढ़ाई आप आराम से फ्री में पढ़ सकते हो। तो उसकी सारी हम लिंक, कि अच्छा ये अलजेब्रा पढ़ना है ना, दिस इज द बेस्ट वीडियो, अगर आपको ये पॉलिटी का ये हिस्सा पढ़ना है ना, ये इन्होंने बहुत अच्छा समझाया हुआ है, वो सब हम आपके लिए ढूंढ के दे देंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जीके का मैंने आपको क्विज का बता ही दिया। हाई क्वालिटी पीडीएफ एंड नोट्स ऑफ लेटेस्ट एंटीक्विटी बेस्ड क्वेश्चन, व्हाई आई एम सेइंग सो, कि हमने, मैंने बताया ना, हमने रिसोर्स इकट्ठा किया, क्वेश्चंस इकट्ठा किया, कि हम आपको दे पाए। तो अगर हमें पता है कि यार ये जैसे अभी इस बार न्यूज में न्यू क्रिमिनल लॉज बहुत सारे आए हैं, बीएनएस पे, आपने देखा होगा, बीएनएसएस पे, तो देयर आर सो मेनी, भारतीय न्याय संहिता, इस तरह से आया है, बहुत सारे सवाल आए। तो 60 से प्लस सवाल आए 2025 में, एडुकेटी ने पूछा है। तो ये एक नया टॉपिक हो गया, आप इसको कहाँ से पढ़ोगे, वी विल प्रोवाइड यू इन फ्री, एकदम बढ़िया क्वांटिटी की। अगर आपने उतना पढ़ लिया, आपसे जितना भी वो पूछेंगे वो बन जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे तो आप भारतीय न्याय संहिता पढ़ने जाओ तो आप तो 100 1000 पेजेस के कहाँ से पढ़ोगे, कहाँ से याद रखोगे। पर हम आपको एकदम टारगेटेड बढ़िया हाई क्वालिटी नोट्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। अभी जितने भी नए क्वेश्चन आए, जैसे कि परसेंटेज, अगर आप, मैंने आपको पढ़ने को दिया है, तो व्हाट विल आई ट्राई, कि आपको मैं परसेंटेज का ना एकदम जैसे बेस्ट सा होता है ना, कि ये रहा परसेंटेज का बेस्ट नोट्स, कि आप
ये सारे क्वेश्चन 2025 में है, बेस्ट 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 क्वेश्चन है, आप जरूर कर लो। इससे आपकी बढ़िया रिवीजन हो जाएगी। ठीक है। मॉक टेस्ट हम वीकली आपको बताएंगे, आप ये करो, ये मॉक टेस्ट करो, वो मॉक टेस्ट करो, हम आपको बताएंगे। आप सारे मॉक करेंगे और फिर जैसे हम पहले रैंक लिस्ट निकाला करते थे कि पूरा लेजिट रैंक लिस्ट निकलेगा कि आप 5,000 लोगों में, 10,000 लोगों में कहाँ पे बिलोंग करते हैं। ठीक है। आप टॉप 10 में रहेंगे तो आपको बहुत वो आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मुझे टॉप 10 में ही मेंटेन करना है खुद को, मुझे उससे नीचे नहीं गिरना। राइट। सो अब I'll tell you how to join, but before that you can pause and see all the toppers from last year. अभी तो इस साल का रिजल्ट नहीं आया है prelims में। there are so many students who got qualified. We are waiting for the mains result, वो आएगा तो I will share the result with you also. पर आप देख सकते हैं लोग एमईए में लगे हुए, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे लगे हुए हैं, तो you can pause this, you can go through the reviews। ठीक है। अब now I'll talk about how to join free mentorship group because it's a private group and we really want legit people, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। हमें वैसे भीड़ जमाने के लिए नहीं चाहिए लोग। ठीक है। हमें चाहिए कि भाई एकदम पढ़ाई वाला माहौल रहे, फालतू के लोग ना आए। सो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जाके हमारा, जब भी आपको कमेंट में, आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल अंडरस्टैंड दिस इज ऑफिशियल चैनल का लिंक मिलेगा, आप लिंक पे क्लिक करो, आप ज्वाइन करो। ठीक है। जब आप ये ज्वाइन करोगे ना, यू विल गेट, अभी ग्रुप जैसे मैंने बताया आपको, हम लेजिटली 26 से स्टार्ट करेंगे, हम ग्रुप में भी बात करेंगे जैसे जैसे आप फॉर्म भर के आते जाओगे, वी विल कम्युनिकेट विद यू। बट स्टिल व्हाट यू हैव टू डू कि आपको अभी के लिए सबसे पहले अंडरस्टैंड एसएससी ऑफिशियल को ज्वाइन करना है। आप ज्वाइन करोगे, सारे अपडेट वहां पे मिलेंगे। फिर आपको जो अभी कमेंट में, आपके डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म की आपको लिंक मिलेगी, आपको जाके वो भरना है। आई एक्सप्लेन यू कि कैसे भरना है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये फॉर्म की लिंक मिलेगी, आपको क्लिक करना है, ये पूरे अच्छे तरीके से ये फॉर्म भरना है और उसके बाद आपको लिंक मिल जाएगी। आप लास्ट में मैं बता दूंगी कहाँ पे आपको लिंक मिलेगी। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करोगे, आपको आखिरी में लिंक मिलेगी, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है। वहां से एवरीथिंग विल बी ओपन, आप रिसोर्स ग्रुप में जा सकते हो, क्विज में जा सकते हो, हर जगह पे जा सकते हो। ठीक है। अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ फॉर्म भरना कैसे। सी सो सॉरी, यस। सो जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, ये आपका फॉर्म खुल जाएगा। इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। देखो, आप ये मत सोचो कि हम सीजीएल सीएचएसएल के, आप अगर एसएससी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, आप आ जाओ, क्योंकि सब में मैथ्स, इंग्लिश, जीके ही पूछेंगे अलग अलग कॉम्बिनेशन में। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे आपका जो भी मेल आपको देना है वो मेल लाओ, यहाँ से रिकॉर्ड कर लो कि हाँ भाई ये वाले मेल से हम मेल कर रहे हैं। ठीक है। और मेरा रिस्पॉन्स यहाँ पे सेव्ड रहेगा। फिर अपना नेम डालना, जो भी आपका नाम है। आपकी टेलीग्राम आईडी, जैसे लेट्स सपोज हमारी टेलीग्राम आईडी आपको पता है, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो @US सारथी है। ठीक है। तो आप @US सारथी डाल दो, है ना। आपका जो भी आप वो डाल दो। कहाँ पे दिखेगा, आप अपने उस पर क्लिक करोगे प्रोफाइल पर टेलीग्राम पे, तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है। सेम मोबाइल नंबर आपको अपना लिखना है कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, जिससे हम आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके। हम फोन लगाएं, अब आपको अगर हमको कुछ गाइड करना हो, हमको कोई भी बात करनी हो, क्योंकि हम कई बार करते हैं जिनके मान लो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वी टॉक टू देम, है ना। अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो देन ऑल्सो वी टॉक टू देम। तो ये आपको डालना है लेजिटली। अगर आपको चाहिए कि आप सीरियस रहो, आपको कोई कीप रखने के लिए चाहिए, आप अपने पेरेंट्स का नंबर डाल दो कि आप वो, अगर हमें कम्युनिकेट करना हो तो हम उनसे भी कर सके कि आपकी पढ़ाई क्या, कैसा स्टेटस है, वैसा कुछ भी। बाकी अल्टरनेट नंबर कोई हो तो वो जरूर डाल दो। ठीक है। जेंडर यू हैव टू पुट, आपको यहाँ से अपने अपना स्टेट चूज कर लेना है। अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देना है अच्छे तरीके से कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कि अगर हमको उस डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी आपको, जैसे कोई हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते रहते हैं, तो अगर आपको आपके डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक कुछ करना हो, वी कैन अंडरस्टैंड कि इस डिस्ट्रिक्ट में हमें ये करना है, यहाँ पे बच्चे हैं हमारे। ठीक है। एज अपना यहाँ से यू कैन चूज। क्वालिफिकेशन यू कैन चूज एनी ऑफ द क्वालिफिकेशन, जहाँ पे भी जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जो आपने कर लिया है। ठीक है। आर यू कम्प्लीटली फ्रेशर और रिपीटर, ये बात आपको बतानी है कि आप दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, पहले दे चुके। ठीक है। उस हिसाब से आपका 2026 में कौन सा अटेम्प्ट होगा ये देना है। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर रेलवे टू, अगर आप जैसे मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाई होगी, अभी आपने देखा होगा। सी हमारे यहाँ पे रेलवे के भी बहुत सारे बच्चे, इसलिए हम, मैं जानना चाहती हूँ कि हम उस हिसाब से भी आपको गाइड कर सके ना। क्योंकि अगर मान लो आपका रेलवे का भी चल रहा है, बैंक का भी चल रहा है, एसएससी का भी चल रहा है, तो वी विल बी अवेयर कि ये सारे बच्चों का ऐसा चल रहा है। ठीक है। रेलवे का भी तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग का भी तैयारी कर रहे हो, आप वर्किंग हो कि नहीं हो, आपको कैसे पता चला, आप क्या पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग, क्या आप मेंटरशिप के लिए आ रहे हो। अगर आपको, आप हमें जानते हैं तो आपको पता है हमारी जीके एचवाईटी सीरीज कितनी फेमस है, मैथ्स की एचवाईक्यू सीरीज कितनी फेमस है। ग्रुप कॉल्स बहुत लोगों को है कि नहीं, मेरे को मेरे सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाते हैं, क्विजेस होती है, तो यहाँ पे आप वो फिल करो। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, टेल अस अबाउट योर सेल्फ और योर जर्नी। आपको ये जरूर लिखना है। आई विल रीड इट माई सेल्फ। लास्ट टाइम के मैंने कई सारे 3-4 हजार मैंने जो शुरू में आते हैं ना, आई रीड एवरीथिंग माई सेल्फ।
ठीक है। जैसे अब क्या मान लो 3-4 हजार, जैसे पिछली बार में 24 हजार लोगों ने फॉर्म भरा था, ठीक है। बाकी लोग तो ऐसे भी आए थे, पर 24 हजार लोग फॉर्म भर के आए थे। तो आप सोचो, मैंने सुबह के 4-5 हजार का तो पढ़ा, उसके बाद नहीं हिम्मत पड़ती है। पर अगर आप ये लिखोगे ना कि मुझे, जैसे किसी का यूपीएससी बैकग्राउंड होता है, कोई शिफ्ट कर रहा है कि एसएससी की तैयारी करनी है, कोई किसी का बैकग्राउंड होता है कि भाई मैं एकदम बिगिनर हूँ, मेरे को ये चीज मैम एक्सपेक्टेशन है आपसे, मेरे को यहाँ पे दिक्कत होती है। या कोई बंदा होता है बेसिक लिखना, छोटा लिखना, ठीक है। कोई बंदा ऐसा होता है कि वो जिसने दूसरे एग्जाम्स भी दे रखे हैं, थोड़े से मार्क्स से छूट गया। सो वी रियली अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर। सो इससे ना कनेक्शन बिल्ड होने में हेल्प होती है। और बाकी अगर आपको ये जितना कुछ भी आपने मुझे दिया है, वो अगर आपको खुद भी चाहिए तो आप इसको ऑन कर देना, ठीक है। कि आपके पास भी एक मेल में चला जाएगा। और यहाँ से सबमिट करना, जब आप सबमिट करोगे तो आपको एक लिंक मिलेगी ऑफिशियल चैनल जो सामर्थ 2026 का है, उस पर क्लिक करोगे, आप सीधे से इस ग्रुप में ऐड हो जाओगे। यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ सामर्थ इस पे, ठीक है। सामर्थ 2026 में ऐड हो जाओगे, फिर आप एक एक ग्रुप खोल के देखना, आपको सारी डिटेल्स वहां पे मिलेगी। इंपॉर्टेंट ग्रुप्स पे क्लिक करोगे तो आपको हर ग्रुप का, अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर का फ्रेशर ज्वाइन कर लेना, अगर आप रिपीटर हो तो रिपीटर की डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्विज का तो डेफिनेटली ज्वाइन करना, रिसोर्स अगर चाहिए तो उसका ज्वाइन कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, यू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। बाकी अब बस आपके हिस्से में बचता है मेहनत करना, आप वो कीजिए। मेरे हिस्से में आपको हर तरीके से गाइड करना है। आई विल डू माई पार्ट ऑफ जॉब, यू डू योर पार्ट ऑफ जॉब। बात क्या है ना, अगर आपको 2026 का पेपर निकालना है, सो यू हैव टू गिव योर 100%। आई विल ऑल्सो गिव माई 100%, रीजन बीइंग कि एसएससी एग्जाम थोड़ा प्रीपोन कर रहा है, हमारे पास टाइम कम है, हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। एंड ट्रस्ट मी, आई वॉज ऑफ फॉर अ टाइम, क्योंकि मैं पीछे आपके लिए क्वेश्चंस वगैरह इकट्ठा कर रही थी, बट आई एम डन राइट नाउ। आई एम ऑल इन, आई एम ऑल अवेलेबल फॉर यू। अब आप मुझे रोज देखेंगे, आप डाउट्स पूछो, बातें करो, कोई भी दिक्कत आ रही है, आई एम देयर। कोई भी आपको पीडीएफ मटेरियल चाहिए, जितना हमसे बन पड़ेगा, वी विल डू इट। रीजन क्या है कि देखो, जो जो मैंने आपको बताया, ग्रुप कॉल्स, आपकी मेंटरशिप, गाइडेंस, ये जो जो कुछ भी हम आपको दे रहे हैं, क्विजेस, दीज थिंग्स विल बी फ्री, ठीक है। क्योंकि हम अब इस चीज को फ्री कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये सब कुछ रन करने में मेहनत और लोग लगते हैं। अब हम इस चीज को कर सकते हैं, इतना इकट्ठा करने, इतना मैनेज करने के बाद कि हाँ नहीं ठीक है, लोग इकट्ठा हो गए, काम हो सकता है, तो हम कर सकते हैं। लेकिन आप अगर हमारे हमारे पास जुड़े हुए हो कि नहीं, मुझे हेल्प चाहिए, पेपर निकालना है, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, ठीक है। चाहे मैं या मेरी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। सो जस्ट राइट इन द कमेंट दैट आर यू कमिंग फॉर 2026 प्रिपरेशन और नॉट। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछते रहो, वी विल रिप्लाई। ज्वाइन एसएप, क्योंकि 2026 में जो हम ये बैच निकाल रहे हैं वो 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले पहले आना है, और उससे पहले पहले फटाफट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज पढ़ो, लिखो, जैसे कि मैं आपके बारे में जान सकूं, आप क्या हो, कैसे हो, कहाँ हो, आपके क्या है। तो मैं बेटर कनेक्ट कर पाऊंगी जब हम ग्रुप कॉल्स में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। इफ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, राइट इन द कमेंट फॉर ज्वाइनिंग। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछो, आई एम हियर। थैंक यू सो सो मच। आओ एसएससी सीजीएल निकालते हैं, 2026 में डेफिनेटली आपको जॉब लग जाएगी आपकी।